नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि वह किसी के साथ समझौता नहीं करेगी और अकेले दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और राज्य में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से बनी थी। 224 सदस्यों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के इसमें 120 विधायक हैं और 120 विधायकों में कैसे व्यवस्था की, वो येदियुरप्पा का ही कमाल था, काम था, वो सभी को मालूम होगा। और कांग्रेस छटपटाती रह गई और उसके हाथ से सत्ता निकल गई। तो एक तो ये कि येदियुरप्पा जैसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनका लिंगायत समुदाय में जो बहुत बड़ा वर्ग है कर्नाटक में, उनका प्रभाव भी है और जो तिकड़म की राजनीति है उसमें भी वो माहिर हैं। इस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 75 वर्ष पूरे होने में, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, उनको अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन जिन जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए बसवराव बोम्मई, उन्होंने अच्छा काम किया है इस बीच में। राज्य की बहुत सारी समस्याएं हैं और ख़ास तौर से जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई उनको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने निपटा। और इस तरह से अ, जो बासवराज बोम्मई है उस समय ज़रूर कम मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है। और अब जबकि चुनाव होने वाले हैं, उस समय कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनमें सिद्धारमैया तो स्वघोषित उम्मीदवार हैं और कांग्रेस भी चाहेगी कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरे मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वो हैं डी शिव कुमार। वो भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप उठे हुए हैं, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां उनके पीछे हैं। सिद्धारमैया की जो छवि है वो हिंदू विरोधी छवि है और उन्होंने कभी इसमें संकोच भी नहीं किया, छवि को सुधारने का प्रयास भी नहीं किया। और शायद ये उनकी सोची समझी रणनीति थी, जिसके अंतर्गत उनको मुसलमान वोट मिलते रहे। और अब जब चुनाव होंगे और जैसा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लगता है, मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को वोट करेगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज देखी गई है राहुल की यात्रा में। इसके अलावा कर्नाटक में जनता दल एस जो है, जेडीएस, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की पार्टी है और उनके बेटे एस डी कुमार स्वामी उसके नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रह भी चुके हैं। तो वो पार्टी अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बना पाएगी, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं लगती। लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं, रहते आए हैं। तो वो अपने किंग मेकर की भूमिका को खत्म भी नहीं करना चाहते। अगर कांग्रेस से भी वो समझौता करेंगे तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे करना चाहेंगे, भाजपा से करना चाहेंगे तो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे करना चाहेंगे। और जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना होगा तो फिर किसी भी दल के सामने वो झुकेंगे नहीं और पहले से ये स्वीकार कभी नहीं कर सकते कि वो मुख्यमंत्री का पद नहीं लेंगे और मुख्यमंत्री का पद कोई भी दल उनको देना नहीं चाहेगा। तो इसलिए चुनाव पूर्व समझौता उनका किसी भी दल से हो, ये संभावना इसकी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल भी उनसे समझौता नहीं करेगी और कांग्रेस भी नहीं करेगी। कांग्रेस में तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो जेडीएस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसमें उसका फायदा भी है। उसका फायदा ये है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है और जो भी कोई दल हुआ, जो सबसे बड़ा दल हुआ, उसके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बात वो लेकर चलते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनकी एक रणनीति भी हो सकती है। उनकी रणनीति हो सकती है कि अगर जेडीएस अलग से चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में वोट उसको भी पड़ेंगे और इस तरह से जो कांग्रेस को मिलने वाली सीटें हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। और जहाँ कहीं भी इस तरह से फाइट होगी तो हिंदू मतों का भी ध्रुवीकरण होगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका जबरदस्त लाभ होगा। और ऐसी स्थिति में जब तीन दल मैदान में होंगे, इसमें सबसे अधिक फायदा भाजपा को होगा और इस बात की फिर संभावना बहुत बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। और इट वर्स्ट सिनेरियो, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती है, उसको इतना बहुमत नहीं मिलता है, तो सीटें नहीं मिल पाती हैं,
तो फिर वो देखेंगे कि जेडीएस के साथ मिलकर क्या सरकार बनाई जा सकती है और जेडीएस से मोल-तोल करेंगे। अगर एच डी कुमारस्वामी इस बात पर अड़े रहे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो भी कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने की स्थिति शायद न बन पाए और कांग्रेस उनको ये ऑफर उनका स्वीकार ना करे, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसे में जेडीएस और भाजपा के बीच में जो पोस्ट पोल अलाइनमेंट है, जो गठबंधन है, उसकी संभावना हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल में संभावना इस बात की बहुत ज़्यादा है कि अगर तीनों पार्टियां अलग अलग होकर कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगी और आज का जो परिदृश्य है, जितना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है और पीएफआई की जो भूमिका कोस्टल रीजन और कई स्थानों पर देखी गई है, जिससे जो हिजाब का विवाद है पूरे भारत में फैला और बासवराज बम्बई ने उसे बहुत अच्छे ढंग से हैंडल भी किया। उसमें जो उन्होंने कानून बनाया, उस कानून को चुनौती दी गई, हाई कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी और इसके बाद में हाई कोर्ट के निर्णय को भी चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से भी हाई कोर्ट का निर्णय ही माना गया और इस तरह से बसवराज बोम्मई की भी एक अच्छे प्रशासक की और बिना भेदभाव के राजनीति करने की छवि बन गई है। तो इस प्रकरण का सबसे बड़ा फायदा और नुकसान राजनीतिक दलों को ये हुआ कि जो हिंदू समुदाय है वो भाजपा के साथ में गोलबंद हो गया है। चुनाव तक क्या स्थिति बनती है वो एक अलग विषय है, लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से सबसे मजबूत है और उसकी सरकार बनती है नहीं बनती है, लेकिन इतना निश्चित है कि वह राज्य में सबसे बड़ा दल होगा और इसलिए ये निर्णय लेना मुझे लगता है बहुत अच्छा ही है कि वो अपने दम पर सरकार बनेगी, जिसमें संभावना बहुत ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। फिर किसी बर्निंग टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी।